Hello, welcome to Gate Academy Plus. So today in the module 4 of induction machine, we are going to discuss about the operating principle of induction machine. What is the operating principle on which our induction motor is based? We are going to discuss about this. In the previous lectures, we have discussed about the basic concept. Why did we need to go for the induction motor? What were the different features of induction motor? Why it is most widely used in industry? All these things we have discussed in the induction motor. Now we have come up to the stage that we need to understand the operating principle of induction motor. So we will see how does our induction motor operates. तो देखिए उसके लिए मैंने क्या है ना, उसके लिए मैंने एक स्टेटर और रोटर कंसीडर किया है. तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये वाला जो बाहर का जो एक एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, इस टिप वाला, दिस इज नथिंग बट स्टेटर. जो अंदर वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, रोटर. ठीक है, तो स्टेटर आपके पास कैसा होने वाला है, 3 फेज होने वाला है. जैसे मैंने आपको इंडक्शन मोटर एज ए रोटेटिंग ट्रांसफार्मर की तरह मैंने जब बताया था, तो जब मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करूं तो जैसे आपके पास 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, उसमें जैसे आपके पास जो प्राइमरी होती है वो 3 फेज होती है, सिमिलरली सेकेंडरी कैसे होती है वो भी 3 फेज होता है. तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी जो होगा, प्राइमरी विल बी डिफाइंड और इट विल बी टर्म्ड एज ए स्टेटर और सेकेंडरी विल बी टर्म्ड एज वाज रोटर. इस टाइप से होगा. ठीक है, तो प्राइमरी को आप 3 फेज सप्लाई देते थे इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर. सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जो स्टेटर होगा इट विल आल्सो बी गिवन अ 3 फेज सप्लाई. बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो आई विल गिव ए 3 फेज सप्लाई टू द स्टेटर. तो देखिए अगर मैं इसको स्टेटर बोल रहा हूं तो स्टेटर को देखिए 3 फेज सप्लाई, तो ये होगा मेरे पास ए फेज. ए फेज में अगर यहां से करंट एंटर कर रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से क्या करेगी, करंट लीव करेगी. ठीक है, सो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी ए फेज, दिस विल बी व्हाट, ए फेज. बी फेज कहां होगा, बी फेज उससे 120 डिग्री लैग करेगा. ठीक है, तो बी फेज आपके आएगा आपके पास यहां से, तो दिस विल बी व्हाट, बी फेज. यहां से अगर करंट एंटर करे तो कहां पे आएगी, करंट इसके सामने आने वाली है. करंट कहां होगी, उसके सामने आएगी. ठीक है, इस टाइप से आएगी. बात समझ में आ रही है? सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, बी फेज की करंट आएगी. सो दिस इज व्हाट, दिस इज बी फेज. ठीक है, सी फेज क्या आएगा, सी फेज यहां से 120 डिग्री आएगा. तो यहां से 120 डिग्री, यहां से करंट एंटर कर रहे तो कहां से करंट आएगी, यहां से करंट लीव करेगी. बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये ए बी और सी 3 फेजेस है आपके पास और तीनों फेजेस को आपने क्या किया होगा, सप्लाई दिया होगा, क्योंकि स्टेटर को आप क्या करोगे, सप्लाई दोगे. बात समझ में? जब भी मैं बोल रहा हूं इंडक्शन मोटर तो उसमें अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन मोटर बात की इंडक्शन मोटर की बात चल रही है, तो आप कंसिडर करना कि इन दिस पर्टिकुलर केस सप्लाई विल बी गिवन टू द स्टेटर. किसको, स्टेटर को सप्लाई दिया होगा. इसका मतलब सर ऐसा भी हो सकता है कि रोटर को भी सप्लाई दिया जा सकता है. बिल्कुल, रोटर को भी सप्लाई दिया जा सकता है. उसको अलग पढ़ेंगे अपन, इसके पढ़ने के बाद अपन उसको पढ़ेंगे. और रोटर फिर इंडक्शन मोटर करके अलग कंसेप्ट होगा. सिर्फ इंडक्शन मोटर नाम इसका मतलब क्या, सप्लाई विल बी गिवन टू द स्टेटर. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड बिकॉज डेफिनेटली स्टूडेंट विल कमिट अ मिस्टेक इन केस दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट रोटर फिर इंडक्शन मोटर. बात समझ में आ गई? ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट स्टेटर. इसको क्या बोलेंगे अपन, दिस विल बी नथिंग बट स्टेटर. स्टेटर कैसा पार्ट होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है. स्टेटर कैसा पार्ट होता है, स्टेशनरी. ठीक है, और जो अंदर जो यहाँ पे जो रखा है स्टेटर के बीच में, दैट इज नथिंग बट व्हाट, रोटर. ये क्या होगा, रोटर होगा. ठीक है, तो ये है स्टेटर और ये है आपके पास रोटर है. ठीक है, स्टेटर और रोटर इन दोनों के बीच में जो एयर गैप है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज एयर गैप. इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको तुम बोलोगे क्या, दैट विल बी नथिंग बट एयर गैप. दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट द एयर गैप है. क्या हो, एयर गैप है आपके पास. बात समझ में आएगी? तो ये स्टेटर है, ये रोटर है. अब रोटर के ऊपर उसका इंडक्शन किस टाइप से आएगा अपन उसके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. पहले मैं बात करता हूँ कि इसका प्रिंसिपल किस टाइप से आने वाला और उसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस किस टाइप से होने वाली है. ठीक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं. ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ऑपरेशन, देखते हैं कि ऑपरेशन किस टाइप से, जिसके ऊपर ये बेस्ड है. ठीक है, तो ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं. सो ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, ऑपरेशन देखते हैं. ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर. ठीक है, तो इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन, क्या बोलेंगे कि इसका जो ऑपरेशन है ना, कि जिसके ऊपर बेस्ड है, वो ऑपरेशन क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जैसे ट्रांसफार्मर होता है सेम इसमें भी है. सो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर इज, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर is electromagnetic induction. Is what, electromagnetic induction. क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन.
बात समझ में आ गई। द प्रिंसिपल ऑन विच आर इंडक्शन मोटर इज बेस्ड इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये रहेगा आपके पास फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या बोलूंगा, जो सेकंड पार्ट होगा इसमें क्या बोलेंगे अपन, देखिए ये अपन को तो पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर अपन के पास क्या होगा, आपका जो मशीन वो बेस्ड है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो इसका मतलब क्या, आपके पास जो प्राइमरी होगा उसको सप्लाई देना पड़ेगा, फिर उसका फ्लक्स आएगा, वो सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा, फिर सेकेंडरी में ईएमएफ आएगा, जैसे ट्रांसफार्मर में पढ़े थे सेम यहाँ पे भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सो सप्लाई विल बी गिवन टू द व्हाट स्टेटर, व्हाट 3 फेज सप्लाई विल बी गिवन टू द व्हाट स्टेटर, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात चल रही है। सो 3 फेज supply will be given to the stator. 3 phase supply will be given to stator. ठीक है, 3 phase supply will be given to the stator. अब स्टेटर सर्किट कैसा होगा, स्टेटर सर्किट एक क्लोज्ड सर्किट होगा, तो ऑब्वियसली कि उसमें क्या आएगा, करंट आएगा। सो स्टेटर करंट विल कम इनटू द पिक्चर व्हिच विल प्रोड्यूस द स्टेटर फ्लक्स रोटेटिंग एट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, 3 फेज सप्लाई विल बी गिवन टू द स्टेटर। सो हाँ, स्टेटर करंट और करंट विल फ्लो थ्रू द स्टेटर, आई कैन से। सो करंट विल फ्लो थ्रू द स्टेटर कंडक्टर्स through what stator conductors। ठीक है, due to which stator flux rotating at constant amplitude and constant speed will come into the picture। ठीक है, so due to which stator flux rotating at constant speed and constant amplitude comes into picture, comes into what picture। बात समझ में आ गई। मैं पूरा का पूरा प्रोसेस लिख के दे रहा हूं कि इसमें देखना कि किस टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने वाला है। ठीक है, अब होगा क्या, आपके पास देखिए, आपके पास स्टार्टिंग की मैं बात करूं एट स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, तो आपके पास जो रोटर होगी, रोटर कैसे होगी, आपके पास स्टैंड स्टिल होगी। रोटर क्या होगी, स्टैंड स्टिल होगी। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई कि मैंने 3 फेज सप्लाई किसको दिया, स्टेटर को दिया। 3 फेज सप्लाई स्टेटर को देने की वजह से स्टेटर में से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि स्टेटर क्या होगा, एक क्लोज्ड सर्किट होगा, तो उसमें से करंट ऑब्वियसली फ्लो हो सकती है। अगर करंट प्रोड्यूस हो रही है तो उस करंट के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, उसका फ्लक्स आएगा। दैट फ्लक्स विल बी रोटेटिंग एट व्हाट, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पर्टिकुलर स्पीड से क्या करेगा, फ्लक्स रोटेट करेगा। बात समझ में आ गई। अब ये फ्लक्स देखिए किस डायरेक्शन में, किस टाइप से रोटेट करने वाला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपके पास एक है 3 फेज सप्लाई है, तो ए बी सी ये जो 3 फेजेस है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन देखते हैं कि उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपके पास, दिस इज 3 फेज सप्लाई व्हिच इज गिवन टू द स्टेटर। अब इसके करस्पॉन्डिंग 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल कम इनटू द पिक्चर। 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ व्हाट, स्टेटर विल कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां से ए फेज का अगर मुझे फ्लक्स पता करना है तो कैसे पता करेंगे, करंट यहां से एंटर कर रही है, यहां से लीव कर रही है, तो देखिए इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ए फेज का फ्लक्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में। सो ये आ जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बी द फ्लक्स ऑफ व्हाट, ए फेज इस टाइप से आएगा। फिर बी फेज जो होगा उसका फ्लक्स कैसा होगा, देखिए ये आपके पास यहां से करंट एंटर करे, यहां से क्या कर रही है, लीव कर रही है, तो देखिए इस टाइप से बी फेज का फ्लक्स आएगा। सो द फ्लक्स ऑफ बी फेज विल बी लाइक दिस विल बी व्हाट, phi b। सिमिलरली जब मैं सी फेज की बात करूंगा, सी फेज से करंट, यहां से करंट एंटर कर रहा है और यहां से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो देखिए इसका जो फ्लक्स होगा इस टाइप से आएगा। तो देख सकते हैं कि उसका जो फ्लक्स होगा भाई इस टाइप से आने वाला होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्लक्स ऑफ सी फेज। सो आपके पास फ्लक्स ऑफ बी फेज आ गया, फ्लक्स ऑफ ए फेज आ गया, और क्या होगा, फ्लक्स ऑफ सी फेज आएगा। अब ये तीनों फेजेस क्या करेंगे, जो आपके पास इनिशियली जो स्टेटर, इनिशियली जो रोटर है कि जो इनिशियली क्या पे, स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, मतलब क्या है, रुकी हुई कंडीशन पे है। मतलब क्या, स्टेडी स्टेट पे अगर मैं कंसीडर करूं कि एकदम स्टैंड स्टिल कंडीशन पे अगर आपके पास रोटर है, रोटर कैसा होता है, रोटर के कंडक्टर क्या किए होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। मतलब क्या, रोटर का अपने आप में देखा था क्लोज्ड सर्किट फॉर्म हुआ होता है रोटर में। ठीक है, रोटर का क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट फॉर्म हुआ होता है। ठीक है, अब रोटर सर्किट जो है, रोटर का जो स्ट्रक्चर है, अगर एक क्लोज्ड कंडक्टर का एक शॉर्ट सर्किटेड स्ट्रक्चर है, इसके साथ अगर जब इस स्टेटर का फ्लक्स
फ्लक्स क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, लिंक करेगा। आप देख सकते हैं कि स्टेटर है और ये रोटर, दोनों के बीच में क्या होगा, एयर गैप होगा। तो फिलहाल ये जो फ्लक्स होगा स्टेटर का फ्लक्स, ये क्या करेगा, एयर गैप में इसके थ्रू क्या करेगा, रोटर के साथ लिंक करने की कोशिश करेगा। देख सकते हो आप, यहाँ से स्टेटर है, स्टेटर का जो फ्लक्स है यहाँ से इस तरीके से एयर गैप के थ्रू ये रोटर के साथ लिंक करेगा, और रोटर के जो कंडक्टर से उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या करेगा, वो लिंक करने वाला। आप बोलोगे सर आपने तो इसको बस ऐसा दिखा दिया है। और रोटर का स्ट्रक्चर जो होता है ना, रोटर को अगर सपोज मैं बात करूं किसकी, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात करूं, तो उसका रोटर का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्क्विरल के फॉर्म में क्या क्या होगा, बस मतलब मैं अगर मैं बताऊं कि सिलेंडर होगा। आप देखिए तो सपोज अगर मैं बात करूं तो एक सिलेंडर होता है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से स्टेटर का रोटर का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, बार प्लेस किए होंगे, क्या होंगे, और ये एंडरिंग्स होंगे कि जिससे क्या होंगे, रोटर बार्स होंगे, रोटर कंडक्टर से कि जिनको क्या किए होंगे, हाँ बस ऐसे अपने क्या किए होंगे उसको, हाँ ऐसा फिट कर दिए होंगे। मैं कह सकता हूँ कि उसको एंडरिंग से क्या कर दिया उसने, अपने कनेक्ट कर दिए होंगे, उनको शॉर्ट सर्किट किए होंगे, ठीक है। बस ये एक ऐसा रॉड है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर है कि जिसमें बस आपने क्या किया, रोटर में बस कंडक्टर प्लेस किए, क्या किया, कंडक्टर प्लेस किया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि बस ऐसे कंडक्टर प्लेस किया, मतलब क्या एक शॉर्ट सर्किटेड स्ट्रक्चर की तरह नजर आ रहा है। तो आप क्या होगा, इनिशियली एट स्टैंड स्टिल पे ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, इसके साथ क्या करेगा, जो स्टेटर का फ्लक्स है वाया एयर गैप, वो क्या करेगा, रोटर के साथ लिंक करेगा। कहां पे, रोटर के साथ लिंक करेगा। इनिशियली रोटर कैसे आपके पास, स्टैंड स्टिल पे, इनिशियली रोटर कैसे आपके पास, स्टैंड स्टिल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होता है उसमें उस स्टेप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब एट स्टैंड स्टिल पे अगर है, देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इनिशियली रोटर इज एट स्टैंड स्टिल, इज एट स्टैंड स्टिल मतलब क्या, स्टैग्नेंट पोजीशन पे, रेस्ट कंडीशन पे, इसका उसका मतलब रोटेट नहीं कर रहा है। इनिशियली रोटर इज एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टिल कंडीशन, ठीक है। नाउ स्टेटर फ्लक्स विल लिंक विद द रोटर कंडक्टर्स, नाउ स्टेटर फ्लक्स will link with the rotor conductors, will link with the rotor conductors, ठीक है। अब आपके पास रोटर फिलहाल कैसे रुकी हुई कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन पे, तो स्टेटर का फ्लक्स क्या कर रहा है, रोटर के साथ क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो रोटर में, रोटर के साथ अगर लिंक कर रहा है तो रोटर में क्या करेगा, वो रोटर में क्या करेगा, अगर रोटर आपके पास शॉर्ट सर्किटेड है तो उसमें देखिए क्या करेगा, रोटर में ईएमएफ आएगा, उस ईएमएफ आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगी सर्किट में। करंट कैसे फ्लो होगी बेटा, करंट इसके लिए फ्लो होगी आपके सर्किट में क्योंकि आपके पास रोटर का जो स्ट्रक्चर है कैसा, शॉर्ट सर्किटेड है। ट्रांसफार्मर के केस में कैसा था, आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किटेड केस में आपने देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब आपने ट्रांसफार्मर पे कंडक्ट कराई होगी तो अगर आप उसमें करा दोगे तो रोटेट करंट उसमें फ्लो होती है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी उसको अगर आप ओपन कर दोगे तो उसमें उतनी करंट फ्लो नहीं होती है, बस मैग्नेटाइजिंग करंट के करस्पॉन्डिंग बस उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। ईएमएफ होता है लेकिन करंट नहीं होती उसमें। सेम इसकी केस में, लेकिन इसमें तो रोटर सर्किट कैसा आपके पास कंप्लीट है, शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगी। अगर रोटर सर्किट शॉर्ट सर्किटेड नहीं होता तो बेटा इसमें करंट आती क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओपन सर्किटेड कंडीशन है तो उसमें सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ आएगा, वोल्टेज आएगी उसमें, लेकिन करंट आएगी बिल्कुल नहीं आएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। सो आपके पास ये भी कह सकते हो, आपकी देखिए आपके पास जो फ्लक्स है कैसा है, रोटेटिंग है, फ्लक्स कैसा रोटेटिंग है, मैंने देखिए उसमें क्या बोला है, ड्यू टू विच स्टेटर फ्लक्स रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड एंड व्हाट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कम इनटू द पिक्चर। अब ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स कैसा रोटेटिंग, इट इज रोटेटिंग एट अ सिंक्रोनस स्पीड, आई कैन कॉल इट एज व्हाट, सिंक्रोनस स्पीड। एन स्पीड से क्या कर रहा है आपका फ्लक्स, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर फ्लक्स कैसा आपके पास रोटेटिंग है और किसके साथ लिंक कर रहा है, रोटर कंडक्टर के साथ। अगर रोटर कंडक्टर स्टेशनरी है और फ्लक्स कैसा आपके पास, फ्लक्स कैसा है, रोटेटिंग है, तो बेटा ऑब्वियस है कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे d∅dt मिल रहा है, ठीक है। कंडक्टर स्टेशनरी और फ्लक्स कैसा है, रोटेटिंग है, तो इसमें क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, किसमें, रोटर कंडक्टर में, रोटर स्ट्रक्चर में, ठीक है। लिंक्स विद द रोटर कंडक्टर्स, ठीक है। ड्यू टू दिस an EMF is induced in the rotor circuit. Due to this an EMF is induced in the rotor circuit, in the what, rotor circuit। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर सर्किट में। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डिपेंड करेगा कि उसमें स्पीड कितना है, उसके अकॉर्डिंग इसमें सब चीजें आने वाली है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस टाइप से आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है।
आगे क्या होगा, एज द रोटर सर्किट इट शॉर्ट सर्किटेड सो रोटर करंट विल कम इनटू द पिक्चर। सो व्हाट, रोटर करंट विल कम इनटू द पिक्चर। बात समझ में आ रही है? एज द रोटर सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड, एज द रोटर सर्किट is short circuited, a current will flow through the rotor conductors. So current will flow through the rotor structure या rotor conductors, ठीक है, through the rotor conductors। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इस रोटर कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, रोटर का फ्लक्स आएगा, उस पहले रोटर का एमएमएफ आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा बेटा, रोटर का फ्लक्स आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आ रहा है एक्चुअली पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा अच्छा से आप देखिएगा। ठीक है, यही पे उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता था लेकिन मैं उसको थोड़ा उससे ज्यादा रिलेवेंट था तो इसके लिए मैं इसके आगे गया और आपको बताया। देखिए रोटर में क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। रोटर में क्या हो रहा है बेटा, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ गई? अब ये जो रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? देखिए सिंपल बात याद रखना, फ्लक्स क्या कर रहा है आपके पास, फ्लक्स क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। फ्लक्स कैसे आपके पास, रोटेटिंग है। और फ्लक्स कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग एट व्हाट, एन स्पीड से। कितने स्पीड से, एन स्पीड से। ठीक है, और जो कंडक्टर है, रोटर कंडक्टर कहां पे आपके पास, रोटर कंडक्टर इज एट स्टेशनरी। रोटर कंडक्टर कैसे आपके पास स्टेशनरी है, तो ये क्या होगा, जीरो। तो इसका जो रिलेटिव स्पीड है कितना हो रहा है आपके पास, रिलेटिव स्पीड इज ns माइनस जीरो, तो कितना है आपके पास है, ns। क्या है, ns स्पीड है आपके पास। बात समझ में आ गई? अब आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स के किस तरीके से ये कर रहा है, d∅dt जो आपके पास आ रहा है, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स क्या कर रहा है, d∅dt, इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड है। मतलब क्या, आपका जो फ्लक्स है, और सपोज अगर मैं उसका ये बता दूं कि नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू रोटर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ व्हाट, रोटर स्ट्रक्चर पर फेज रोटर टर्न्स मल्टीप्लाई बाय d∅dt। अब ये जो फ्लक्स है किससे चेंज हो रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से आपके पास क्या कर रहा है, ये फ्लक्स का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसमें ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका सिंक्रोनस स्पीड ज्यादा है, क्योंकि अभी तो रिलेटिव स्पीड ज्यादा है कि जिसकी वजह से उसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा है कि उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अगर ये ऐसा है तो मुझे एक बात बोलो, according to Lenz law what will happen, according to Lenz law the EMF induced will cause its what, EMF induced या EMF produced will oppose its cause। ठीक है, जो इंडक्शन हुआ है रोटर के ऊपर, दैट इंडक्शन विल अपोज इट्स कॉज। उसका कॉज क्या है, रिलेटिव स्पीड है। क्या होगा, रिलेटिव स्पीड है। कैसे, देखिए अगर इसका स्पीड अगर बहुत ही कम हो जाए तो d∅dt क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर d∅dt कम हो जाएगा तो E क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर E कम होगा तो उतना अपोजिशन क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। उतना अपोजिशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल कॉज इट, विल अपोज इट कॉज, इट विल व्हाट, अपोज इट कॉज। और यहाँ पे जो कॉज है आपके पास, कॉज क्या है, रिलेटिव स्पीड कॉज है। रिलेटिव स्पीड क्या बेटा, कॉज है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगर मुझे उसका रिलेटिव स्पीड अगर कम करना है तो देखिए मैंने बोला क्या था, मैंने बोला था कि इनिशियली आपके पास जो फ्लक्स है, फ्लक्स कहां से रोटेट कर रहा है, ns स्पीड से रोटेट कर रहा है। और रोटर स्ट्रक्चर के, रोटर कंडक्टर कैसे, एट स्टैंड स्टिल पे। मैंने बोला क्या, इनिशियली रोटर इज एट व्हाट, स्टैंड स्टिल। रोटर स्टैंड स्टिल पे होने की वजह से रोटर का स्पीड कितना है, जीरो। तो जो रिलेटिव स्पीड आ रहा है, क्या आ रहा है, ns माइनस nr, nr इज जीरो, सो ns माइनस nr इज व्हाट, ns। इस ns स्पीड से क्या कर रहा है आपके पास जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर फ्लक्स आपका ns स्पीड से रोटेट कर रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा है। अगर उसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा है तो ये कैसा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज व्हाट, इट इज आल्सो वेरी हाई। अगर ये बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस विल अपोज इट्स कॉज, इट विल अपोज इट व्हाट, कॉज। कॉज क्या है, रिलेटिव स्पीड। उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। उसको अपोज करना मतलब कि उसको कम करने की कोशिश करेगा। उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसके पास दो रास्ते हैं इसको कम करने के लिए। क्या, एक तो ns को कम कर दो, अगर ns को कम कर दिया तो ns माइनस जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उसको कॉज को अपोज कर रहा है तो वो भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन बेटा आपके पास जो ns होता है, ns तो कांस्टेंट है, क्योंकि ns किसके ऊपर डिपेंड करता है, ns डिपेंड करता है, ns इज इक्वल्स टू 120f अपॉन p, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट, तो ns भी कैसा होगा आपके पास, कांस्टेंट होगा। तो ns को तुम चेंज नहीं कर सकते हो। अगर ns को चेंज नहीं कर सकते तो देखिए क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर अगर मैं रोटर को अगर घुमाना स्टार्ट कर दूं, अगर रोटर को मैं रोटेट कराना स्टार्ट कर दूं, देखिए सपोज अगर रोटर का स्पीड जीरो की जगह पे अगर सपोज मैं nr ले लूं तो मतलब क्या हो जाएगा, ns माइनस nr आ जाएगा यहाँ पे।
NS माइनस एनआर, सपोज अगर इसका स्पीड अगर थोड़ा कम हो गया, ये जो NS है, एनआर का स्पीड क्या होगा, एनआर का स्पीड सपोज अगर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, एनआर का स्पीड सपोज अगर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी वजह से होगा क्या, अगर एनआर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, NS माइनस एनआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, NS माइनस एनआर क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, क्योंकि NS के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली कम ही होगा, अगर ये कम हो गया तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल होगा कि भाई रोटर घूमेगी कैसे, रोटर घूमेगी कैसे, देखिए कैसे घूमेगी, अपन अभी ये देखते हैं, आपको समझ में आएगा। रोटर को रोटेट क्यों करना पड़ेगा, रोटर को रोटेट इसके लिए करना पड़ेगा क्योंकि लेंज लॉ उसको फॉलो करना होगा, लेंज लॉ इसके लिए फॉलो करना होगा क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल कॉज इट विल अपोज इट कॉज, एक्चुअली इट्स कॉज इज रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड को देखिए कैसे कम किया जा सकता है, आगे देखते हैं, इसमें अपने आप आपको समझ में आ जाएगा रिलेटिव स्पीड कैसे कम हो रही है, बात समझ में आ गई। सो एज द रोटर सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड, सो रोटर करंट विल फ्लो थ्रू द व्हाट, रोटर कंडक्टर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू दिस this rotor MMF will come into the picture, rotor MMF will come into the picture, ठीक है भाई, रोटर एमएमएफ विल कम इनटू द पिक्चर, ठीक है। ड्यू टू दिस रोटर एमएमएफ रोटर फ्लक्स विल कम इनटू द पिक्चर, बात समझ में आ गई, क्या आएगा, रोटर फ्लक्स आएगा। अब इसमें होगा क्या, अब ये जो रोटर एमएमएफ आ रहा है ये क्या करेगा, लेंस लॉ फॉलो करना है, तो इसके लिए क्या करेगा, ये अपोज करने की कोशिश करेगा, किसको अपोज करने की कोशिश करेगा, स्टेटर एमएमएफ को, किसको, स्टेटर एमएमएफ को, बात समझ में आ रही। सिंपल अगर मैं बात बोलूं कि देखिए सपोज अगर मेरे पास दो मशीन है, या मैं सपोज दो अलग अलग फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज स्टेटर का फील्ड कैसा है, सपोज अगर स्टेटर का फील्ड इस टाइप से एन से लेके एस तक है, ठीक है, ये क्या है, एन से लेके एस तक है, बात समझ में आ गई। और रोटर का फील्ड सपोज अगर ऐसा है, एन से लेके कहां तक है, एस तक है, ठीक है। बस मैं ऐसे परमानेंट मैग्नेट से दिखा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि परमानेंट मैग्नेट से दिखाऊं, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से दिखाना है, ठीक है, बस दिखा रहा हूं। तो देखिए एन से अगर एस तक है, तो देखिए ये होगा आपके पास एन एस और ये होगा एन एस, देखिए तो ये एन और एन, ये दो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे मतलब ये इधर जाएगा, ये क्या जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, तो अट्रैक्शन नहीं होगा इसमें। ये एन और एस है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है, ये एस और एन है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अट्रैक्ट करेगा तो देखिए ये क्या करेगा, इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, और ये क्या करेगा, इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों कैसे होंगे, रिपेल होंगे, क्योंकि दोनों एस एस है, साउथ साउथ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, देखिए दोनों अट्रैक्ट होंगे, ये भी क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और जैसे भी इसको थोड़ा अगर मुंह मिल गया ना, मतलब थोड़ा अगर वो मूव कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, वो घूमना स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, बात समझ में आ रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द एबिलिटी, इट इज द फोर्स, और आई कैन से व्हाट, इट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द मशीन इन ऑर्डर टू रोटेट दैट पर्टिकुलर पार्ट, बात समझ में आ रही है, उसको तुम बोलते हो टॉर्क, ठीक है। तो अगर आपके पास दो अलग अलग फील्ड अगर आ जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड अगर आ जाए, तो आप आराम से वहां से क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आपके पास दो अलग अलग फील्ड कौन कौन से, दो अलग अलग फील्ड आपके पास, एक स्टेटर का फील्ड आ गया, और क्या आ गया, रोटर का फील्ड आएगा, रोटर का एमएमएफ आ गया, आपके पास स्टेटर का एमएमएफ है। ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन, ड्यू टू दिस अ टॉर्क विल बी प्रोड्यूस इन सच ए डायरेक्शन दैट इट विल ट्राई टू अपोज द मेन फील्ड, और रादर देन सेइंग दिस आई कैन से कि जो रोटर का एमएमएफ है, दैट विल ट्राई टू अपोज द व्हाट, स्टेटर एमएमएफ, दैट विल व्हाट, ट्राई टू अपोज द स्टेटर एमएमएफ, ड्यू टू व्हिच टॉर्क विल बी प्रोड्यूस, ड्यू टू व्हिच व्हाट, टॉर्क विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। मैं उसमें ये लिख देता हूं चाहे तो, टू फॉलो लेंज लॉ, टू फॉलो लेंज लॉ, फॉलो लेंज लॉ, रोटर एमएमएफ will try to catch stator MMF and due to this a electromagnetic torque will be produced. Due to this a electromagnetic torque will be produced, ठीक है। एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल कॉज द रोटर टू रोटेट, बात समझ में आ गई। ड्यू टू दिस टॉर्क व्हाट, योर मोटर विल स्टार्ट और रोटेट, मतलब व्हाट, योर रोटर स्ट्रक्चर विल स्टार्ट और रोटेटिंग, ठीक है। ये हुआ यहां तक। अब इसमें एक बात एक और आ सकती है आपके पास, क्या होगा,
रोटर का स्पीड कितना होगा, रोटर विल रोटेट एट वेरी हाई स्पीड और आई कैन से व्हाट इट विल रोटेट एट स्पीड वेरी क्लोज टू द व्हाट सिंक्रोनस स्पीड तक क्या करेगी, वो जाने की कोशिश करेगी। इसके लिए क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड तक ही इसके लिए जाएगी, क्योंकि जितना कम इसका दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड होगा उतना क्या क्या होगा बेटा, कम अपोजिशन होगा, उतना क्या होगा, कम अपोजिशन होगा किसको, उसके कॉस को, ठीक है। सो ns minus nr will be the relative speed with respect to which an EMF will be induced into the rotor structure. That induced EMF will be very less in comparison to the what EMF which was induced in the rotor structure at initial condition, at standstill condition, at stagnant condition or at rest condition. बात समझ में आ गई। इस टाइप से क्या होगा इसमें, इस टाइप से इसमें ये होगा बेटा कि आपके पास अभी जो रोटर होगी, रोटर क्या करेगी, रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग, रोटर विल व्हाट स्टार्ट रोटेटिंग एट nr rpm due to which the relative speed will be reduced, due to what relative speed will be reduced, due to reduction in the relative speed the opposition will be reduced, opposition what will be reduced to the cause, cause is nothing but relative speed, ठीक है। तो मैं इसमें आगे लिख देता हूं फिर आपको, ठीक है। ड्यू टू दिस रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग, रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग and relative speed and what relative speed, relative speed। अब relative speed क्या आपके पास ns minus nr will be reduced, will be reduced and due to reduction in relative speed EMF induced in the rotor structure E2 it will also be what reduced, ठीक है। और E2 की रिडक्शन होने की, E2 में जो इंड्यूस्ड EMF उसमें रिडक्शन होने की वजह से जो आपके पास जो इंड्यूस्ड EMF, जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है उसकी वजह से जो अपोजिशन प्रोवाइड हो रहा था किसको, रिलेटिव स्पीड को, दैट विल आल्सो बी रिड्यूस, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक वाइस वर्सा कंडीशन है, अगर एक रिड्यूस हुआ तो उसकी वजह से दूसरा, एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर, दूसरे का तीसरे के ऊपर, ये सब चीजें उसमें होती है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसमें बेसिक जो कुछ टर्म्स थे उसके बारे में मैं बता देता हूं। देखिए इसके पहले मैं बता दिया था आपको, तो ns जो होता है ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड होता है। और जो nr होगा आपके पास, nr इज व्हाट, रोटर स्पीड, रोटर स्पीड इज नथिंग बट व्हाट, इट इज ns into 1 minus nr is equals to what, ns into 1 minus s, where s is the slip। इस s की वैल्यू अगर आप यहां से डिटरमाइन करने की कोशिश करते तो आएगा आपके पास ns minus nr डिवाइडेड बाय व्हाट, ns डिवाइडेड बाय व्हाट, ns। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर आप यहां से अगर बात करोगे तो देखिए आपको बहुत सारी चीजें यहां से मिलेगी, कि जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जो स्टेटर फील्ड आएगा, मैं पहले से एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, ठीक है। और इसमें स्पीड भी बता देता हूं, किसका स्पीड कितना था, किसका स्पीड कितना नहीं था। देखिए पहले इनिशियली अपन ने क्या किया, अपन को सबसे पहले पता था कि अगर आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो सप्लाई होगा, 3 फेज सप्लाई, इट विल आल्सो बी रोटेटिंग, मतलब इट मस्ट बी दी 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर। If it is like that, then only it is possible to obtain the rotating magnetic field, otherwise it is not। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अपन को पता था कि it is based on the working principle of, it is based on the principle of induction, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, 3 फेज अल्टरनेटिंग सप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर इंडक्शन की बात चल रही है तो रोटेटिंग सप्लाई होना चाहिए, रोटेटिंग कहने से ज्यादा होगा अल्टरनेटिंग सप्लाई होगा, ठीक है। सो 3 फेज सप्लाई विल बी गिवन टू द स्टेटर। ड्यू टू दिस करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द स्टेटर स्ट्रक्चर, क्योंकि स्टेटर भी कैसा होता है आपके पास, एक शॉर्ट, मतलब एक कंप्लीट सर्किट होता है, मतलब कंप्लीट सर्किट कहना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा स्टेटर कंडक्टर में से, ठीक है। सो 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर, ड्यू टू विच करंट विल फ्लो थ्रू द स्टेटर कंडक्टर, ठीक है। This current will produce the stator flux. This current will produce what, a stator flux. This stator flux will cause, मैंने क्या लिखा आगे, this actually this stator flux will be rotating at a constant speed and amplitude, and this stator flux initially will link with what, a rotor structure, ठीक है। रोटर स्ट्रक्चर क्या आपके पास इनिशियल स्टेडी स्टेट कंडीशन पे, तो क्या करेगा, रोटर के साथ लिंक करेगा। तो रोटर में क्या करेगा, रोटर के साथ लिंक करने की वजह से रोटर में क्या होगा, रोटर ईएमएफ आएगा, रोटर में क्या आएगा, रोटर ईएमएफ आएगा। फिर रोटर ईएमएफ जो आएगा आपके पास, उसके करस्पॉन्डिंग रोटर करंट आएगी। अगर रोटर सर्किट शॉर्ट सर्किटेड है तो रोटर करंट जो आएगी आपके पास, क्या आएगी, रोटर करंट जो आएगी, that rotor current will produce the rotor MMF,
ड्यू टू दैट रोटर एमएमएफ रोटर फ्लक्स विल कम इनटू द पिक्चर, ठीक है। अब ये जो रोटर फ्लक्स या मैं कह सकता हूं कि रोटर एमएमएफ जो होगा दैट विल ट्राई टू कैच द स्टेटर एमएमएफ ड्यू टू व्हिच अ टॉर्क विल बी प्रोड्यूस, दिस टॉर्क विल प्रोड्यूस और दिस टॉर्क विल produce a force on the rotor due to which your rotor will start rotating, and due to rotating rotor, due to the rotation of the rotor ns minus nr, the relative speed will be reduced. Due to reduction in this relative speed, the induced EMF in the rotor structure will be reduced, and due to which what the entire phenomena will, ये आगे फिर वही ऐसे कंटिन्यू करते रहेगा, इस टाइप से होता है। बात समझ में आ गई। इसमें देखिए आपके पास जो स्टेटर का फील्ड होगा, स्टेटर का फील्ड जो कैसा होगा आपके पास, स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी रोटेटिंग एट ns rpm, ठीक है। उसके बाद जो अगर मैं बात करूं तो जो रोटर के साथ जो रोटर का जो रोटेटिंग फील्ड होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, द रोटेटिंग फील्ड ऑफ द रोटर, इसमें क्या होगा, रोटर का जो रोटेटिंग फील्ड होगा दैट विल आल्सो बी द ns, दैट विल आल्सो बी रोटेटिंग द, एक सेकंड, इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ व्हाट, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, ns। उसके बाद स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, रोटर मैग्नेटिक फील्ड इट इज आल्सो व्हाट, ns। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होगा, सर ये स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड ns कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है भाई। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो स्टेटर का फील्ड है वो क्या कर रहा है, एज इट इज रोटर के साथ लिंक कर रहा है, किसके साथ लिंक कर रहा है, रोटर के साथ लिंक कर रहा है, किसके साथ, रोटर के साथ लिंक कर रहा है। अब रोटर का फील्ड क्या है ना, ns के साथ अगर लिंक कर रहा है और रोटर खुद रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, रोटर खुद रोटेट कर रही है, रोटर का फील्ड क्या है, ns है, ठीक है। तो ns और रोटर भी क्या कर रही है, उसी डायरेक्शन में उसी रोटर क्या कर रही है, देखिए रोटर उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है जिस डायरेक्शन में आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो रोटर कंडक्टर है ना, उसको इसके पहले जितना रिलेटिव स्पीड फील हो रहा था अब उतना नहीं होगा। अब क्या होगा, रोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है कि जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो उसका वैल्यू है ns, और रोटर का स्पीड कितना है, nr, तो ns माइनस nr। तो रोटर के कंडक्टर जो है उसको क्या फील होगा, उसका जो रोटर खुद है इट इज रोटेटिंग एट nr rpm एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग एट ns rpm। तो जो रोटर के कंडक्टर से उसको जो फील्ड, जो उसको जो स्पीड फील होगी दैट विल बी ns minus nr rpm, दैट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट ns minus nr rpm। कीप दिस थिंग इन माइंड समवॉट, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है, उसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। वो क्या कर रही है, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, ns rpm से लिंक कर रहा है, ns rpm से रोटेट कर रहा है, सेम ns rpm का स्पीड क्या कर रहा है, रोटर के साथ लिंक कर रहा है। अब रोटर के साथ लिंक कर रहा है, मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि अगर ns है जिसकी वजह से रोटर में क्या कर रहा है, जिसकी वजह से रोटर में क्या कर रहा है, वो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। ड्यू टू दैट ईएमएफ वो क्या करेगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, उसके कॉस को अपोज करेगा। उसका कॉस क्या है, रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड क्या है आपके पास फिलहाल ns rpm है। अब क्या करेगा, उस ns को क्या करेगा, वो रोटर क्या करेगा, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। उसको रिड्यूस कैसे करेगा, एक तो ns को रिड्यूस कर दो, नहीं तो क्या करो, रोटर को खुद रोटेट कराना स्टार्ट कर दो। रोटर तो रोटेट कर सकती है लेकिन ns को कम नहीं किया जा सकता है, इसके लिए क्या करेगा, रोटर अभी स्टार्ट कर देगी रोटेट करना। अगर रोटर क्या कर रही है, अगर रोटेट करना स्टार्ट कर, रोटर के पास दो ऑप्शन है, एक क्या अपोजिट डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दो, नहीं तो उसके सेम डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दो जिस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने बोला कि अगर मुझे उसका वैल्यू अगर कम करना है रिलेटिव स्पीड का, तो उसको सेम डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन में घूमने की वजह से उसका स्पीड अभी कितना होगा, रिलेटिव स्पीड का ns minus nr rpm, कितना होगा, ns minus nr rpm, ठीक है। अगर उसका वैल्यू ns minus nr rpm होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रिलेटिव स्पीड कम होगा। रिलेटिव स्पीड कम होने की वजह से क्या होगा, d∅dt जो होगा वो कम हो जाएगा। d∅dt कम होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होने की वजह से क्या होगा, आपके पास अपोजिशन कम हो जाएगा रिलेटिव स्पीड को। बात समझ में आएगी, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना बेटा, ठीक है। तो एक बात याद रखना, कभी भी याद रखना, तीनों मशीन्स में, चाहे स्टेटर मतलब डीसी मशीन हो, इंडक्शन हो, सिंक्रोनस हो, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड बोथ रोटेट एट व्हाट, सेम स्पीड, बोथ रोटेट एट व्हाट, सेम स्पीड। जो आपके पास स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है ns, सेम मैग्नेटिक फील्ड इसका रोटर का भी है, ठीक है। सो स्पीड ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड ns, स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड इट इज व्हाट, इट इज ns minus nr, जो सॉरी ns minus nr is what, it is the speed which will be filled by what, rotor conductors, ठीक है। उसके लिए मैंने बोला था, ठीक है। सो स्पीड ऑफ द रोटर, स्पीड ऑफ रोटर इज व्हाट, nr। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद स्टेटर तो क्या होगा, स्टेटर तो कांस्टेंट, मतलब वही उसी डायरेक्शन, वही पे स्टेटर क्या होता है, स्टेटर तो स्टैग्नेंट होता है ना, वही मतलब स्टेशनरी पार्ट होता है। सो स्टेटर विल नॉट रोटेट। स्पीड ऑफ स्टेटर इट इज व्हाट, 0 rpm,
बात समझ में आएगी। सो ये जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स होते हैं आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब पूछेगा आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में तो ये सब चीजें अगर आपको पता है तो आप आराम से वहां से पता कर लोगे। इसके बाद मैं थोड़ा आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझा दूंगा। अगर वो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो मुझे लगता है कि इसकी करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में कोई भी कंसेप्ट पूछेगा तो आपके डेफिनेटली सारे क्वेश्चन उसके बन जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रिलेटिव स्पीड के बारे में एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इन्वर्टेड रोटर इंडक्शन मोटर या रोटर फेड इंडक्शन मोटर के बारे में अपन उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए अभी बात करते हैं अभी कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड के बारे में, क्या होता है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या, जो दो आपके पास बॉडीज है उन बॉडीज के बीच का डिफरेंस जो होगा उसको तुम बोलते हो रिलेटिव स्पीड। समझ में आ रही बात। सपोज अगर मैं बात बोलता हूं, सपोज कंसिडर टू ट्रेन। ठीक है, आपके पास ट्रेन ए है और ट्रेन बी है। सपोज ट्रेन ए, ठीक है, दिस ट्रेन इज रनिंग विथ स्पीड n1, ठीक है, एन ए इसको मैं बोल देता हूं। ठीक है, और कंसिडर ट्रेन बी, क्या बोल रहा हूं मैं, कंसिडर ट्रेन बी। ठीक है, दिस ट्रेन बी इज रनिंग विथ स्पीड ऑफ व्हाट एन बी, इट इज रनिंग विथ स्पीड ऑफ व्हाट एन बी। बात समझ में आ रही है। और सपोज अगर मैं उसका डायरेक्शन बोलूं, सपोज अगर उसका जो डायरेक्शन है, सपोज ऐसे मान के चल रहा है उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब सपोज इस टाइप से जा रही है। ठीक है, और जो आपके पास जो ट्रेन बी है उसका भी डायरेक्शन कैसा, सेम डायरेक्शन में, दोनों कैसे सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर मुझे सपोज अगर उसने पूछा क्या है, उसने अगर सपोज मुझे पूछा कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड देखिए क्या होगा, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस होगा। क्या होगा, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस होगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए अगर मैं रिलेटिव स्पीड लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं आप। मैं अगर बोलूं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब क्या ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, अगर मैं ए और बी इन दोनों के बीच का देख रहा हूं, सपोज मुझे अगर सिंपल कंसिडर करते हैं कि बी के रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं, कहां पे, बी के रिस्पेक्ट में। अब मैं क्या बोल रहा हूं, रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं, बी के रिस्पेक्ट में। तो कैसे लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ एन ए माइनस जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उसको लिखो एन बी। ठीक है, इस टाइप से। अब देखना इसमें सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एन ए माइनस एन बी, यहाँ पे माइनस साइन तब आएगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। दोनों कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में। अब ये दोनों कैसे सेम डायरेक्शन में थे, बात समझ में आ गई। अब दूसरा केस में कंसिडर कर लेता हूं कि सपोज अगर जो आपके पास ए है, ये जो है ट्रेन ए, उसका स्पीड सपोज कैसा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जो आपके पास जो बी है, ट्रेन बी है, उसका स्पीड कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और सपोज अगर मैंने पूछा आपको कि इन दोनों के बीच का अगर रिलेटिव स्पीड के बारे में मैं पूछूं तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, व्हाट इज द व्हाट रिलेटिव स्पीड। तो देखिए रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, देन रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू एन एस, सॉरी क्या है, एन ए माइनस एन बी, एन ए माइनस एन बी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में उसको मैंने बोला है क्या, पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव। ठीक है, इसको मैंने बोला है पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पास जो एन ए होगा इसको मैं पॉजिटिव दे रहा हूं। एन बी क्या है, एन बी ए के कंपैरिजन में या ए के रिस्पेक्ट में कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास एन ए का जो साइन है उसका अपोजिट, मतलब ये माइनस एन बी। और अभी भी मैं जो रिलेटिव स्पीड देख रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, एनबी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एनबी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, मतलब क्या, ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं। व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड, बात समझ में आ गई। जिसके रिस्पेक्ट में तुम देख रहे ना उसको बाद में लिखोगे, और सबसे पहले उसको लिखोगे कि जिसको तुम पहले कंसिडर कर उसके, मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि जो मेरे पास बी है, ट्रेन बी है, ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। विथ रिस्पेक्ट टू जिसको बोलोगे ना तुम, तो उसको लिखोगे सेकंड टाइम पे, मतलब सेकंड पोजीशन पे उसकी स्पीड आएगी, और फर्स्ट पोजीशन पे आएगी कहां से, किसके रिस्पेक्ट में तुम देख रहे हो, मतलब कहां से देख रहे हो। ठीक है, अब सपोज अगर मैं बोलता रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। अब सवाल है कि ए और बी इन दोनों के डायरेक्शन अगर सेम होंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, फॉर सेम डायरेक्शन इन दोनों का स्पीड जो आएगा रिलेटिव स्पीड दैट विल बी एन ए माइनस एन बी,
दैट विल बी व्हाट एन ए माइनस एन बी। रिलेटिव स्पीड ऑफ ए बोल रहा हूं ना, ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, विथ रिस्पेक्ट टू तो सेकंड टाइम ये आएगा और फर्स्ट टाइम क्या आएगा, ये आएगा। मतलब वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बस सिंपल। अगर आपको याद रखना है कि मतलब मैंने तो वहां पे डायरेक्शन दिखा दिया था। अगर सपोज बी का डायरेक्शन अगर ए के रिस्पेक्ट में कैसा अपोजिट है, बी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर बी का डायरेक्शन अपोजिट है इसके रिस्पेक्ट में तो देखा जाएगा तो ये कैसा आएगा, एन ए माइनस इसके रिस्पेक्ट में कैसे अपोजिट है तो ये बन जाएगा एन बी, तो बन जाएगा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ये देखिए प्लस साइन कब आएगा और माइनस साइन कब आएगा ये भी मैं बता देता हूं। माइनस साइन जब तब आएगा व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। प्लस साइन तब आएगा व्हेन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, when both are in opposite direction। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसी क्वेश्चन को अगर सपोज उल्टा कर देता तो देखिए किस टाइप से आता। रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो सपोज अगर अपन बात करें रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं। तो देखिए सपोज अगर मैं उसको लिखूं तो क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन बी with respect to ट्रेन ए। ये क्या बन जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू किसके देख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस एन बी। अब डिपेंड करेगा दोनों का डायरेक्शन कैसा है, डिपेंड करेगा क्या, दोनों का डायरेक्शन कैसा है। बात समझ में आ गई। अब देखिए जब अपन मशीन्स में इसको अप्लाई करेंगे तो किस स्टेप से अप्लाई करेंगे, मशीन में अपन उसको इस स्टेप से अप्लाई करेंगे कि जो ट्रेन ए है उसको मैं स्टेटर फील्ड बोल दूंगा या स्टेटर का स्पीड बोल दूंगा। कोई भी एक स्पीड अपन क्या बोलेंगे, ट्रेन ए का बोल देंगे, और ट्रेन बी का जो स्पीड होगा दैट विल बी नथिंग बट द व्हाट, स्पीड ऑफ द अदर वन। हो सकता है रोटर स्पीड हो जाए, हो सकता है रोटर फील्ड होगा, या किसी का भी स्पीड हो सकता है, ठीक है। वो बस अपन को वहां पे देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, सारे चेंजेस करने हैं। बात समझ में आ गई। अब जो मैंने पूरा का पूरा बोला था आपको किसका, जब मैं इंडक्शन मोटर की बात करता हूं, किसका, इंडक्शन मोटर की, तो उसमें जितने मैंने स्पीड के बारे में बात किया था पूरे के पूरे स्पीड के बारे में मैं फिलहाल अभी डिस्कस करता हूं, एंड देन वी विल सी द रिलेटिव स्पीड ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि स्पीड्स ऑफ इंडक्शन मशीन, स्पीड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडक्शन मशीन ऐसे कह सकते हो, या मैं कह सकता हूं क्या, इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर स्पीड्स। अब इसमें स्पीड कौन कौन से होगा, सिंक्रोनस स्पीड आएगा आपके पास, स्टेटर फील्ड का, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, रोटर का स्पीड आएगा, स्टेटर का स्पीड होगा, मतलब वो तो स्टेशनरी होगा, लेकिन अरे के बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत मजा आएगा इसमें, तो स्टार्टिंग में लिखता हूं मैं डायरेक्टली, स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ व्हाट, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एनएस। अपन इसके पहले देखे थे, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, क्या, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, एनएस। सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है भैया, बात समझ में आ गई। स्पीड ऑफ रोटर, स्पीड ऑफ रोटर क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू एन आर, ठीक है। उसके बाद क्या, स्पीड ऑफ स्टेटर, स्टेटर तो आपके पास क्या होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है, ठीक है। अगर स्टेटर अगर स्टेशनरी पार्ट है बेटा तो उसका स्पीड कितना आएगा, 0 आरपीएम आएगा, कितना आएगा, 0 आरपीएम आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये रहा बेसिक्स जो अपन डिफरेंट स्पीड के बारे में बात किए थे उसके बारे में। जब मैं इंडक्शन मशीन की बात करता हूं, इंडक्शन मोटर की बात करता हूं, तो उसमें जो स्पीड का डायरेक्शन देखा जाए, देखिए जो आपके पास स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एनएस, दिस वन रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द एनएस, ठीक है। मतलब इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपके पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है वो जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में आपके पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, वो रोटेट करेगी। उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या करने वाली है, रोटर रोटेट करने वाला है। इसका मतलब क्या, सपोज अगर मैं बोलूं कि इसका जो स्पीड है, सपोज अगर इसका जो रोटर का जो स्पीड है, सॉरी स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड है, सपोज अगर क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको कंसीडर कर लो। इसको सपोज अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड मतलब कैसा,
ऐसा, मतलब क्या ऐसा, ठीक है, उसको मैं बोल रहा हूँ अपवर्ड, मतलब क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ गई। सिमिलरली ये भी क्या होगा आपके पास, दिस विल बी आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, इस टाइप से होगा। बात समझ में आ गई। अब मैं देखिए ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया रिलेटिव स्पीड का, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपन को सारे के सारे पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। देखिए बेटा क्या होगा सबसे पहले, अब मैं देखिए क्या क्या लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड with respect to रोटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या बोला है मैंने, स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रोटर मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई। तो देखिए स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू जो है उसको बाद में लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रोटर मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, रोटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ रोटर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे तो उसको लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। रोटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो पहले किसको लिखोगे, स्टेटर को, रोटर को पहले लिखोगे। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा आपके पास, दिस इज NS, ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, तो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपके पास, वो है आपके पास NS, सो दिस इज आल्सो व्हाट NS, तो कितना बन जाएगा 0 RPM, कितना बन जाएगा 0 RPM बन जाएगा, ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्पीड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए मैं क्या देख रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर देख रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रोटर, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मतलब रोटर का स्पीड बाद में लिखोगे, पहले किसका लिखोगे, वही सिंक्रोनस स्पीड लिखोगे, दिस विल बी NS माइनस NR। बात समझ में आ गई, ठीक है। सिमिलरली मैं किसको लिखूंगा, स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, तो इसको मैं अगर देखो, स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है NS, स्टेटर का स्पीड कितना है 0, so this will become what NS, this will be equals to what NS। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है, बहुत ही आसान है और सिंपल है, ठीक है। ये रहा किसके लिए, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जितना आप देख सकते थे उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। अब मैं बात बहुत सिंपल इसमें मैं लिखूंगा, देखिए क्या लिखूंगा मैं, अब बात करूंगा मैं रोटर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो देखिए बाकी की जो स्पीड होंगे वो आप डिटरमाइन कर लेना, मैं एक दो बता देता हूं, ठीक है। स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ व्हाट, रोटर मैग्नेटिक फील्ड with respect to स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं SMF लिख रहा हूं, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको पहले लिखोगे कितना है NS माइनस विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना आपके पास NS, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा हूं मैं, उसके बाद बोल रहा हूं स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रोटर, तो अपन को पता है क्या, स्टेटर का स्पीड कितना है, सॉरी रोटर का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, दिस इज NS माइनस रोटर का स्पीड कितना है NR, तो कितना आएगा NR, ठीक है। सिमिलरली मैं बात करूं किसकी, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, स्टेटर, तो बस लिख दीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है NS और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0, तो ये बन जाएगा आपके पास NS, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट NS, इस टाइप से लिखना है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इसके आगे एक और 2-3 पॉइंट लिखिएगा, उसमें लिखिएगा कि स्पीड ऑफ रोटर with respect to stator magnetic field, speed of rotor with respect to rotor magnetic field, speed of rotor with respect to stator, इस टाइप से लिखेगा। सिमिलरली आप देख सकते हो कि उसमें लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट में कि स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। तो इस टाइप से आप उसको लिख सकते हो और उसमें देख सकते हो कि किस टाइप से आपको डिफरेंस मिलने वाला है। ये पूरा का पूरा आपने जो डिस्कस किया, दिस वाज ऑल अबाउट इंडक्शन मोटर। This was what? This was all about induction motor. Now we will discuss about the entire things or entire operation and all that of inverted induction motor और the rotor fed induction motor। और अपन उसमें देखेंगे कि इसके कंपैरिजन में उसमें थोड़े से जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस क्या होते हैं उसके बारे में अब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है।